मदरसे में शिक्षक की नौकरी के लिए शारीरिक शोषण व धन उगाही का मामला सामने आया है। यह आरोप मदरसा दयारातुल इस्लाह चिरागे उलूम के प्रबंधक पर अस्थायी शिक्षिका ने लगाया है। इतना ही नहीं, गर्भवती शिक्षिका ने शारीरिक संबंध न बनाने और पैसे न देने पर प्रबंधक ने मारपीट की, जिसके चलते महिला शिक्षिका का गर्भपात भी कराना पड़ा। मैं शहीदा बीबी पत्नी कादिर अमीन निवासिनी J11/82 नाटी इमली बुनकर कॉलोनी की रहने वाली हूँ। मैं मदरसा दायरतुल इस्लाह चिरागे उलूम में 2009 से आधुनिक शिक्षिका के रूप में पढ़ाती चली आ रही हूँ। इस तरह से उन्होंने सन 18 में उन्होंने 5 भर्ती की, सन 22 में उन्होंने 8 फाइल आगे बढ़ाई, फिर उसके बाद ये सन 23 में वो 5 भर्ती फिर करने वाले थे, जिनका आवेदन मैंने उनको दिया था, आवेदन दी थी। लेकिन जब मैं उसमें इंटरव्यू के लिए उन्होंने मुझे बुलाया, जब मुझे मालूम हुआ कि सारे लोगों को वो कॉल लेटर भेज चुके हैं और मुझे नहीं मिला कॉल लेटर इंटरव्यू के लिए, और उससे पहले मेरे घर पे जो बिलाल नाम का मास्टर है, वो बाबू का काम करता है, वो मेरे घर आके 14 जून को 2 लाख रुपया फाइल बनाने के नाम पर मेरे घर से लेकर गया। उसके बाद मैं उसको कॉल की तो फिर उसके बाद वो फ़ोन नहीं उठाने लगा। फिर उसके बाद मुझे मालूम हुआ कि 28 को मैनेजर ने बताया कि इंटरव्यू वहाँ है, तो मेरे गद्दी पर काम करने वाले एक बिलाल नाम के लड़के को उसने बुलाया और मैं वहाँ पे गई। जब मैं वहाँ पे गई तो पहले तो मैं वहाँ मेरा 2 ब्रांचें हैं मदरसे का। मैं मदरसा वो बॉयज़ वाले में गई तो वहाँ पे कैमरा होता है, हमने सोचा कि वहाँ पे ही इंटरव्यू होगा। जब मैं वहाँ पे गई तो देखा कि वहाँ तो एकदम सन्नाटा मचा हुआ है, ताला लगा हुआ है। फिर जब मैं वहाँ से निस्वा की तरफ आई तो निस्वा में आई तो वहाँ पे मैनेजर थे और मुझे एक रूम में लेकर गए। और फिर जब मैं उनको कहीं कि मैंने आपको 2 लाख रुपया दिए हैं, तो वो कहें कि 2 लाख में कहाँ नियुक्ति होगी, 13 लाख और दोगी तो करेंगे, वरना अगर नहीं दे सकती हो तो मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए उन्होंने कहा। जब मैंने कहा सर मैं प्रेग्नेंट हूँ, जबकि वो मेरे बाप की उम्र का है और वो हम उनको रिजवान चा भी कहते हैं। फिर हमने कहा सर आप कैसी बात कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, तो नियुक्ति जो है कराना है तो एक बार संबंध बनाना होगा। फिर हम जुझलाकर फिर खड़े हुए, वो मेरा नकाब खींच लिया और मेरे साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करने लगे। फिर उसके बाद मेरे पेट में बच्चा था, लेकिन फिर भी उसको ये मालूम था, लेकिन वो जबरन मेरे साथ करने लगा और गिरा दिया मेरे बैग पर मार करके मुझे पीठ के बल ज़मीन में गिरा दिया और मेरा बच्चा मेरे पेट में दर्द होने लगा। फिर उसके बाद 28 को उसने मेरे साथ ये सब किया। फिर उसके बाद मेरी चिल्लाहट सुन के वहाँ पे शगुफ्ता अफरोज आई, फिर मुझे उठाई। फिर हम लोग बाहर निकले, 112 नंबर पे हमने कॉल किया, अपने भाइयों को कॉल किया, सबको बुलाया। फिर मैं अंदर गई। फिर उसके बाद हम लोगों ने उनसे चिल्ला की बात की और मेरा बच्चा एकदम पूरी तरह ख़त्म हो गया। मेरे पेट में बहुत दर्द थी। फिर पुलिस आई तो हम लोग को जयपुरा थाना लेकर गई। फिर वहाँ हमने अपना बयान दिया, वहाँ पे अपनी कंप्लेंट भी लिखी। फिर उसके बाद थाने वाले मैंने मेरी कोई नहीं सुनी और कहे कि कोई सुनवाई नहीं हुई। वो दरोगा जितेंद्र यादव शायद नाम उनका है, उन्होंने मेरी कोई कंप्लेंट नहीं सुनी। अभी कल ही कमेटी का एक जो जॉइंट सेक्रेटरी है वो मेरे ऊपर कॉल किया था, कह रहा था कि सुलह कर लीजिए, बीच का रास्ता निकालिए। हम कहे हमें कोई नियुक्ति नहीं चाहिए, हमें कोई भर्ती नहीं चाहिए, सिर्फ मेरे बच्चे की जो हत्या हुई है रिजवान को हम जेल कराएंगे, हमको हत्यारे की कुछ सज़ा दिलाना है। कि मेरा 2 लाख बिलाल लेकर गया तो वो बोले कि नहीं, वो तो एकदम साफ उनकी तरफदारी कह रहे हैं और कह रहे हैं कि वहाँ कोई झगड़ा ही नहीं हुआ। हमने इस हिसाब से कहा आप वहाँ थे क्या कि आप इस तरह से कह रहे हैं। और उन्होंने कहा कि मैं बुलाऊंगा और सबको सामने कुरान पाक उसके हाथ में बिलाल को बुलाऊंगा और आप लोग को भी बैठवाऊंगा कुरान मजीद के साथ, आप लोग का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी को अपनी सारी बात बताएंगे और उन्हीं को देंगे। और मेरी अगर यहाँ कोई सुनाई नहीं, मैं उनके पास जाऊंगी और मैं वहाँ जा करके अगर मेरी कोई वो नहीं, मैं वहीं जाके मैं अपनी आत्महत्या करने का विचार करती हूँ। मैंने इसमें ये पत्र लिखा है अपने खून से कि रिजवान को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए और मेरे बच्चे के हत्यारे को और मुझे न्याय दिया जाए। जयपुरा थाने में जो एसओ है वो भी मेरी कंप्लेंट नहीं सुन रहा है। 10-12 दिन से हम लोग लगातार थाने का चक्कर काट रहे हैं। कमिश्नर साहब के पास गए, वहाँ से उन्होंने किया, हमने पोर्टल पर डाला, हेल्पलाइन
जगहों पे हमने किया, लेकिन वो जो वहाँ थाना है सो है वो हम लोग की एक बात सुनने को तैयार नहीं है। रुपया दिए है और मेरे यहाँ मदरसे में 9 महीना वो मदरसे में रेगुलर आई पढ़ाई, लेकिन उन्होंने उनकी भी नियुक्ति नहीं की। फिर एक शगुफ्ता अफरोज नाम की वो भी है, उनके साथ भी उन्होंने बहुत ज़्यादा बदतमीजी की। इस तरह से हम उनसे एकदम एक बार उन्होंने 28 जून को उन्होंने जिस तरह से मेरे साथ हरकत की है, मैं वहाँ कबीर चौरा में अपनी सारी रिपोर्ट लेकर गई, वहाँ एडमिट हुई सारी। पहले तो डॉक्टर ने मुझे ब्लीडिंग देखा, बेड रेस्ट करने के लिए कहा, वहाँ दवा दी, फिर मैं 3 दिन बेड रेस्ट रही। फिर उसके बाद अल्ट्रासाउंड में मेरा बच्चा पूरी तरह खराब हो गया। फिर मैंने ऑपरेशन कराया, ऑपरेशन के बाद फिर मैं सब रिपोर्ट लेकर जब थाने गई, फिर भी मेरे एसओ ने कोई कंप्लेंट नहीं सुनी। पूर्व में 20 मुकदमा उनके जयपुरा थाने में उनके खिलाफ दर्ज है और हमारे मदरसे का ही उनका 45 लाख का गबन का मुकदमा वो जयपुरा थाना में दर्ज है और वो जेल भी 6 से 7 महीना वो जेल भी काट करके आ चुके हैं। अब तो वो ऐसे उन्होंने हमारे साथ ऐसी ऐसी हरकत की, हम उनसे बोले हम ये मुख्यमंत्री के पास ये सारी बातें लेकर जाएंगे और उनका वीडियो भी है उस दिन का। हमने बोला तो वो कह रहे कि सीएम के पास जाओ या सीएम के बाप के पास जाओ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो कह रहे अब मुझे सलाखों से भी कोई डर नहीं लगता। खबरों से जुड़े रहने के लिए रणमेरी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।